हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस क्लास में हम लोग क्या कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक, इसके पहले हमने इसके ऊपर के सारे पार्ट कवर किए थे, उसके हिंट्स और सॉल्यूशन देखे थे। तो 9th का सेकंड पार्ट और 9th का थर्ड पार्ट, ठीक है, ये देखते हैं, इसमें एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी, है ना। और इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना वो चीज़ यहाँ पे देखते हैं। देखो, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अब 9th का सेकंड पार्ट ये लिखा है ना। तो कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन हो जहाँ पर हर में एक चीज़ आपका मतलब कि ऐसे नॉर्मल हो और दूसरी चीज़ आपकी अंडर रूट में हो, ठीक है, और दोनों के बीच में अगर आपका प्लस और माइनस हो, तो करते क्या है कि इसका अवकलन करने से पहले, ठीक है, इसका अवकलन करने से पहले सबसे पहले हर का क्या करते हैं, इसका परमेयीकरण करते हैं। ठीक, परमेयीकरण करने का तरीका क्या होता है, परमेयीकरण मतलब इसका रेशनलाइजेशन करते हैं। ठीक है, रेशनलाइजेशन या फिर परमेयीकरण करने का तरीका क्या होता है कि हर के संयुग्मी से, ठीक है, आपको अंश और हर में गुणा करना होता है। ठीक है, जिससे क्या होगा कि ये हर से आपका अंडर रूट वाला टर्म खत्म हो जाएगा। ठीक, तो आपको क्या करना है, हर के संयुग्मी मतलब कि हर का संयुग्मी क्या होगा, हर का संयुग्मी आपका हो जाएगा x माइनस, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इससे हमें क्या करना है, इससे हमें गुणा और भाग करना है। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा गया है कि अंश तथा हर में, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये लिखा गया है कि अंश तथा हर में x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से क्या करना है, गुणा करना है। ठीक, गुणा करने पर तो अब जरा देखो, जब इससे आप गुणा करोगे तो ये आपका होगा कितना, ये आपको दिया है y बराबर, है ना, y बराबर क्वेश्चन में कितना दे रखे हैं, ये हमें दिया है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक, तो इसको लिखेंगे, एक मिनट, तो ये आपका हो गया y बराबर 1/, ठीक, 1/x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमें इतना दिया है और हमने इसके संयुग्मी से, ठीक है, अंश और हर में क्या किया, गुणा किया। तो यहाँ पे इसका संयुग्मी कितना हो जाएगा, ये हमारा हो गया x माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने अंश में गुणा किया और यही चीज़ मैंने यहाँ पे क्या, किस में गुणा किया, हर में गुणा किया। ठीक, तो अब जरा देखो, जब संयुग्मी से जब भी गुणा करते हैं तो नीचे जो सूत्र बनता है हमेशा वो किसका सूत्र बनेगा, तो आप देख सकते हैं कि a और प्लस b और a माइनस बी। ठीक, तो ये चीज़ हमें बनते हुए यहाँ पे दिख रही, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पे क्या लग जाएगा, फार्मूला लग जाएगा। ठीक, तो नीचे जब फार्मूला लगाएंगे तो देखिए आपका कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा y बराबर, तो y बराबर नीचे जो आया आपका a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और b की जगह कौन है, b की जगह है आपका अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका ये होल स्क्वायर हो गया। ये बात समझ में आई। तो नीचे हमने a स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसको तोड़ लिया। ऊपर कितना बचेगा, ऊपर 1 से गुणा होकर ये हमारा बच जाएगा x माइनस अंडर रूट कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा चलेगा। अभी ये y चल रहा है, ठीक, अभी हमने इसका अवकलन नहीं किया। ठीक, तो अभी ये हम y में लेकर इसको चल रहा है, तो फिर से यहाँ से y बराबर देखिए कितना आ जाएगा, तो ये हमारा हो गया y बराबर आपका, ठीक, तो नीचे देखो नीचे आपका क्या होगा कि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका बचा एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में कितना बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल, तब तक ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा आपका x माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ऊपर तो आपका ये चलेगा। तो जब ब्रैकेट खुलेगा यहाँ पे तो ये जो माइनस है, ठीक है, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो मतलब ये हमारा हो जाएगा यहाँ से एक्स अपॉन, ठीक है, एक्स माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और बट ये ब्रैकेट खुला तो कितना हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, यहाँ पे ये स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस में कितना, एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से कट गया। ठीक, ये -1 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो किस में हो जाएगा, ऊपर आपको मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे माइनस में, तो y बराबर ये कितना हो गया, तो y बराबर यहाँ से हो चुका है आपका, ठीक है, तो y बराबर -1 से ऊपर गुणा हो गया, तो ये चीज़ आपकी हो गई माइनस में जो थी, ठीक है, यहाँ पर ये जो माइनस में था ये प्लस में हो जाएगा। ठीक, तो मतलब ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये एक्स किस में था, ये आपका प्लस में था तो माइनस में हो गया। ठीक, अब इसका करेंगे अवकलन, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे इसका डीवाई बाई डी एक्स। ठीक, मतलब एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो देखो, जब एक्स के सापेक्ष यहाँ पे अवकलन करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये डीवाई बाई डी एक्स है। ठीक, यहाँ पे थोड़ा देख लीजिएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले ये हमने यहाँ पे लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक, ये ब्रैकेट लगाया, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में कितना, एक्स। तो अब जरा देखो, ये डी बाई डी एक्स ऑपरेट होगा और ये जब अंदर जाएगा
तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ इसका, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे आप अंडर रूट में है ये चीज़, तो रूट वाली संख्या का मैंने बताया अवकलन है ना कि रूट एक्स का कितना होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक, तो मतलब ये आपका हो जाएगा, ठीक, तो ये हमारा हो गया 1 है ना, ये 1 है, 2 है ना, 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अंदर अवकलन होगा, ठीक है, तो अंदर जब आप अवकलन करोगे तो देखो ये कितना हो जाएगा, ठीक, तो 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, फिर एक्स स्क्वायर का, ठीक, सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, इसका होगा, अभी हमने घात का अवकलन किया तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका हिसाब हुआ, ठीक, ये सिर्फ इतने का था। आगे देखेंगे तो x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ठीक, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का कितना होता है 1 होता है, ठीक। तो अब जरा देखो आप ऊपर क्या होगा तब तक, है ना, ऊपर हमारा 1 का अवकलन कितना हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, तो ऊपर मतलब आपका बचा कितना, ठीक, ऊपर यहाँ पे बच जाएगा आपका 2x और बटे कितना चल रहा है, बटे आपका चल रहा है 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा चल रहा है 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, और माइनस में कितना चल रहा है 1, तो ये 2 से 2 आपका कैंसिल, तो मतलब आंसर कितना बचेगा, आंसर बचेगा आपका x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 1, ठीक, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, तो अगला है हमारा कौन सा, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, अंश और हर में इसके हर के संयोग में से, ठीक, क्या करेंगे, हर के संयोग में से गुणा करके ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे, इसको तब तक रफ कर दें। तो 9th का थर्ड पार्ट यहाँ पे है ना, तो क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है 1 अंडर रूट 1 एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स, ठीक, तो इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि अंश और हर में, ठीक, तो ये यहाँ पे जो भी हर में दिया है इसके संयुग्मी से, तो इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा रूट एक्स प्लस 1 और यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है ना, तो प्लस का संयुग्मी क्या होता है माइनस होता है, तो रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स से गुणा करने पर। तो अब जब यहाँ पे आप गुणा लगाओगे तो देखो कितनी क्या होगा, यहाँ पे ये जो हर है, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा परमेयीकरण हो जाएगा, मतलब नीचे से अंडर रूट आपका खत्म हो जाएगा, ठीक, तो क्वेश्चन आपका आसान बन जाएगा। तो ये आपका हो गया y बराबर, ठीक, तो y बराबर हमें दिया है कितना 1/√x प्लस 1, ठीक है, 1/√x प्लस 1, ये थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है ना, तो ये चीज़ आप लोग देखते रहिएगा, ठीक, मैं बोल रहा हूँ ये चीज़। तो 1/√x प्लस 1 और माइनस में कितना, माइनस में आपका रूट एक्स, ये हमारा पहले था, ठीक है, तो हमने क्या किया इसमें गुणा किया है, तो गुणा किससे किया है, इसके संयुग्मी से, तो मतलब यहाँ पे आपका आ जाएगा रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स, ठीक है, ऊपर गुणा किया तो नीचे भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, ठीक, रूट एक्स प्लस 1 और माइनस में कितना रूट एक्स। तो अब जब आप देखेंगे यहाँ पे तो नीचे फिर से किसका फार्मूला दिखता है आपको, यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी, तो नीचे हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आएगा, ठीक, इस केस में। तो देखो तो ये हमारा हो गया कितना, तो ये हमारा हो चुका है y बराबर, ठीक, तो ये हमारा हो गया y बराबर, तो y बराबर देखिए कितना हो जाएगा, ये y है, ठीक है, ये पता नहीं आज क्या हो रहा है इसमें, तो ये हमारा y बराबर हमें दिया, ठीक, तो देखेंगे तो y बराबर आपका हो गया, ऊपर गुणा होकर कितना बचेगा, ऊपर तो आपका वही बचेगा रूट एक्स प्लस 1 और माइनस में कितना रूट एक्स, ठीक, तो ऊपर तो वही बचा, नीचे देखिए नीचे आपका a माइनस बी और a प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मतलब कि एक ब्रैकेट में रूट एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आपका हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा रूट एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा हो गया। तो अब जरा देखो तो ये हमारा y बराबर हो गया, ठीक, तो अब यहाँ से जब आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा नीचे, है ना, नीचे यहाँ पे स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल हो जाएगा और ऊपर कितना बचेगा, ऊपर आपका बच जाएगा तब तक रूट एक्स प्लस 1 माइनस में कितना रूट एक्स, ठीक है, और बटे स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो यहाँ पे आपका बचा एक्स प्लस 1 और यहाँ पे कितना बचा माइनस एक्स, तो एक्स से एक्स भी आपका कट जाएगा, तो मतलब नीचे हर में तो सिर्फ एक बचा, ठीक। अब कौन बचा, मेन आपका अंश बचा, तो यहाँ पे अंश में हमारा बचा है y बराबर रूट एक्स प्लस 1, ठीक है, रूट एक्स प्लस 1 माइनस में कितना रूट एक्स, तो जब आप इसका अवकलन करोगे, ठीक, तो जब आप इसका dy बाई डी एक्स लगाओगे, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स आपका दोनों में बटेगा, है ना, तो ये आपका हो जाएगा कितना dy बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस 1, ठीक, तो एक जगह तो आपका ये बढ़ जाएगा, ठीक, डी बाई डी एक्स ऑफ कितना रूट एक्स प्लस 1 माइनस एक जगह आपका यहाँ पे होगा डी बाई डी एक्स ऑफ कितना रूट एक्स, ठीक, तो अब जब आप देखेंगे तो रूट एक्स प्लस 1 ये पूरा है, तो फिर से रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बताया था 1/2 रूट एक्स, तो ये जो है इसका अवकलन वैसे ही होगा, ठीक है, तो देखो
ये आपका कितना हो जाएगा, ये हमारा हो गया 1/2√x+1। ठीक, ये जैसे था वैसे उतार लिए। ठीक, और फिर जब अंदर हम जाएंगे, ठीक, अंदर जब dy/dx ऑफ x+1 करेंगे तो ये चीज़ तो हमें करनी ही पड़ेगी। ठीक है, एक बार इसको लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो यहाँ पे। ठीक, ये हमने लिख लिया, और माइनस यहाँ पे तो ये आपका पूरा फार्मूला ही दिया है। ठीक, तो ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया 1/2√x। ठीक, तो ये हमने लिख लिया। अब जरा देखो ध्यान से, ऊपर जब x का उकलन करोगे तो x का उकलन 1 होता है, 1 का उकलन कितना हो जाएगा, 0। तो 1 + 0 आपका 1 होगा, 1 से गुणा होकर यही बचेगा। तो मतलब कि बचेगा कितना, तो यहाँ पे आपका बचेगा ऊपर सिर्फ 1, नीचे आपका बच गया 1/2√x+1। ठीक है, माइनस कितना हो गया 1/2√x। ठीक, तो यहीं पे क्या कहते हैं, यही चीज़ इसका आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप 2 कॉमन ले सकते हैं या फिर आप यहीं पे इसको खत्म कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, है ना। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हमने देख लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, तो अगले क्वेश्चन में यहाँ पे कहा गया है कि हमें ax+b और sin ax+b इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो इसको यही देख लेते हैं, आसान सा क्वेश्चन है ना। तो सबसे पहले करेंगे क्या, है ना, जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, 10th में, तो 10th में अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में क्या दिया हमें, तो y बराबर हमें दे रखे हैं कितना, ax+b कितना n। तो इसका जब अवकलन आप लगाएंगे, ठीक है, तो ये सबसे पहले घात का अवकलन होगा, है ना, ये तो आपका चलता ही है। तो मतलब ये आपका हो गया dy/dx बराबर, ठीक है, dy/dx बराबर, तो ये आपका कितना हो गया, तो सबसे पहले n उतरेगा, मतलब घात उतरी, तो n ax+b। ठीक, n ax+b n-1। ठीक, तो सबसे पहले घात का अवकलन, फिर इसके बाद अंदर वाले का अवकलन होगा। ठीक, तो dy/dx ऑफ अंदर कौन है, अंदर है आपका ax+b। तो एक बार आप जरूर लिख लेना ताकि मिस्टेक होने के चांसेस कम हो, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक, तो ये चीज़ लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी कैलकुलेशन मन में हो जाती है ना। इतना यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका करवा दिया जाएगा कि ये चीज़ आपका हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ax+b n-1, ये तो हमारा चल ही रहा है, इंटू ax का अवकलन क्या होगा। ठीक, तो अब जरा देखो ax के अवकलन में a हमारा कांस्टेंट है, तो a तो हमारा बाहर आ जाएगा। ठीक, तो बचेगा कितना, dy/dx। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा बचा कितना, a हमारा कांस्टेंट, तो ये हमारा बचा कितना, dy/dx। अच्छा, a बाहर क्यों आया, क्योंकि हम यहाँ पे x के सापेक्ष कर रहे हैं, और यहाँ पे किसकी बात हो रही है, a की बात हो रही है। ठीक, तो a हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो dy/dx ऑफ x प्लस dy/dx ऑफ कितना, b। ठीक, तो ये डिफरेंशिएशन ये आपका अंदर यहाँ पे अप्लाई किए हैं बस। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ पे हुआ है। तो देखो यहाँ पे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, x का अवकलन कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, और b का अवकलन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से ये आपका हो गया कितना, n ax+b इंटू a, है ना, और x का अवकलन 1 और 1 का कितना 0, b का कितना 0, तो मतलब बचे कितना a। तो a ये चाहो तो यहाँ लिखो, चाहे तो यहाँ पर ऑपरेट कर लो बाहर। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा कितना, an, है ना, an ax+b n-1। ठीक है, an ax+b n-1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया, है ना। अगला देखते हैं, तो जैसे ये क्वेश्चन किया वैसे ये वाला भी कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे आपका कितना दिया है, यहाँ पे आपको दिया क्वेश्चन में sin ax+b। तो जब आप इसका उकलन करोगे तो देखो, आप जब sin ax+b का उकलन करोगे तो साइन का उकलन क्या होता है, आपका हो जाएगा cos ax+b, है ना। साइन का उकलन कितना हो गया, ये हो गया आपका cos ax+b, डायरेक्ट यहाँ बता रहे हैं। ठीक, फिर अंदर वाले का करोगे ax+b का, तो ax+b में ax का उकलन कितना हो जाएगा। ठीक, ax+b में ax का उकलन कितना हो जाएगा, a, और b का उकलन कितना हो जाएगा, 0। तो मतलब यहाँ से जो आंसर आएगा, ठीक है, यहाँ से तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो ये आंसर आपका कितना आ जाएगा, ये आज आपका आ जाएगा a cos ax और प्लस में कितना b। ठीक, तो ये रहेगा किसका आंसर, 10th का आंसर। ठीक, तो ये हो गया, इस प्रकार से हो गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक, अगली स्लाइड में। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं यहाँ पे 11th। तो 11th क्वेश्चन में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिया है साइन ब्रैकेट में कितना, tan x²। ठीक, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है और दूसरा है sin x² + 5। ठीक, दोनों आसान आसान क्वेश्चन है, तो यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है, तो कौन सा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे आपका दिया y बराबर कितना, sin tan x²। ठीक, इसका हमें क्या करना है, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले साइन का होगा, है ना, साइन, और अंदर वाला ये इसके लिए x का काम करेगा। ठीक, तो जब इसका आप अवकलन करोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा dy/dx बराबर, तो साइन और ये पूरा x की तरह कार्य करेगा, तो साइन x का अवकलन क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा cos x। तो मतलब कि cos ब्रैकेट में कितना, tan x²। ठीक, जैसे है आपका ये ऐसे उतर जाएगा।
फिर आपका अवकलन होगा अंदर वाले का, तो अंदर हमारा कौन है, अंदर है हमारा tan x स्क्वायर। ठीक, तो हम लोग किसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, tan x स्क्वायर का कर देंगे। तो अब जरा देखो ध्यान से, तो ये कितना होगा, तो ये तो हमारा cos tan x स्क्वायर ये हमारा चलता रहेगा। ठीक, तो cos और ब्रैकेट में आपका tan x स्क्वायर। ठीक, तो ये तो हमारा जैसे है वैसे चलता रहेगा। अंदर जब आप जाएंगे तो tan x है ना, तो ये पूरा किसकी तरीके से कार्य करेगा, tan x के तरीके से कार्य करेगा। जो tan x का अवकलन होता है वो कितना होता है, वो होता है हमारा sec स्क्वायर x। तो मतलब ये हो जाएगा हमारा कितना, tan x का अवकलन sec स्क्वायर, और x की जगह कितना है x स्क्वायर। ठीक, तो हमारा ये हो गया। फिर इसके बाद आपका और बचा, इसके बाद फिर x स्क्वायर बचा है ना, तो ये जब तक आपका लास्ट तक चलता रहेगा ना, इस बात का ध्यान रखना। ठीक, फिर हम लोग किसका करेंगे, x स्क्वायर का करेंगे। तो यहाँ पे लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ कितना, x स्क्वायर। ठीक, तो ये हमने लिख लिया। तो अब जरा देखो ध्यान से, तो ये हमारा कितना हो गया, तो ये हमारा हो गया कॉस है ना, और यहाँ पे ब्रैकेट में कितना tan x स्क्वायर। ठीक, फिर ये सेक स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये तो आपका चलेगा ही है ना, सेक स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर ये तो आपका चलेगा। फिर एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, ठीक, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो ये 2x चाहे यहाँ लिखो और चाहे क्या है कि आगे लिख दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, ये मैंने 2x यहाँ पे आगे लिखा, तो ये आपका कितना हो गया, तो ये आपका हो गया 2x। ठीक, तो ये हमने यहाँ पे 2x लिख दिया, तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका आंसर कितना आ गया, 2x। ठीक है, cos x स्क्वायर, सॉरी cos tan x स्क्वायर, और ब्रैकेट में कितना, ठीक, ब्रैकेट में हमारा sec स्क्वायर x स्क्वायर। यही क्या होगा, यही आपका 11th का आंसर होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं, 11th का सेकंड पार्ट। ठीक, तो इसमें सेकंड पार्ट में आप देखेंगे तो इसमें हिंट से आपका काम चल सकता है। तो जैसे यहाँ पे आपको डिफ्रेंसिएशन करना है किसका, ठीक, साइन स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना लिखा, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो पहले साइन का अवकलन हो गया, तो कितना हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 2x प्लस 5, सॉरी 2x और प्लस 5 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका वैसे ही क्वेश्चन है जैसे आपका ऊपर दिया। ठीक, सेम क्वेश्चन है, तो ये वाला आप लोग कर लेंगे अपने आप से। अगला देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा आप, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि ये वाला इसका सेकंड पार्ट बता देता हूँ, और सेकंड आप करेंगे तो फर्स्ट आपका अपने आप हो जाएगा। ठीक, तो 12th का सेकंड पार्ट देखते हैं और फिर क्या कहते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, देखेंगे यहाँ पे 12th का सेकंड पार्ट। तो ये हमारा 12th का सेकंड क्वेश्चन है। ठीक, तो इसमें आप देख सकते हैं जब हम इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर एक ये आपका अलग फंक्शन है, ये आपका दूसरा फंक्शन है। तो हम यहाँ पे कौन सा सूत्र लगाएंगे, दो फलनों के गुणनफल वाला। ठीक, तो दो फलनों के गुणनफल का सूत्र क्या कहता है, ठीक, तो जब आप इसका dy बाई डी एक्स करेंगे तो देखिए आपका कितना होगा, तो dy बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो जब हम फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे तो ये आपका हो गया dy बाई डी एक्स बराबर। ठीक, तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन हमारा कौन सा है, एक्स की पावर n प्लस ए और ब्रैकेट में कितना p। ठीक, और फिर दूसरे का अवकलन करेंगे। ठीक, तो दूसरे का अवकलन, तो दूसरे का अवकलन कितना, मतलब दूसरा फंक्शन कौन सा, एक्स की पावर m प्लस b और ये पूरे की पावर कितना q। ठीक, और बीच में लगाएगा प्लस का निशान। फिर आपका सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड फंक्शन मतलब कि एक्स की पावर m और प्लस b और इसकी घात q, तो ये आपका सेकेंड फंक्शन है, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है। ठीक है, और फिर अब की बार किसका अवकलन करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ पहले वाले का। तो पहला वाला कौन सा है फंक्शन, एक्स की पावर n और प्लस ए और ब्रैकेट में कितना, ठीक, की घात कितनी p, ये हमारा दिया गया है ना। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जब हम इसका अवकलन करेंगे तो ये वाला जो है, ठीक है, ये आपका x की पावर n की तरह ट्रीट करेगा है ना, x की पावर n की तरह इसका अवकलन होगा। जब ऊपर वाले का अवकलन होगा घात का, फिर हम अंदर वाले का करेंगे है ना, तो एक एक करके यहाँ पे चलेंगे। तो देखो यहाँ पे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया x की पावर n। ठीक है, x की पावर कितना n और प्लस में कितना आपका a, ये पूरे की घात कितनी है, पूरे की घात है p इंटू, सबसे पहले घात का अवकलन होगा तो घात में यहाँ पे q नीचे उतरेगी। ठीक, तो ये आपका हो गया q x की पावर m। ठीक है, और प्लस में कितना b की घात कितना q माइनस 1, एन एक्स की पावर n माइनस 1 वाले सूत्र से हुआ। ठीक है, इंटू, इंटू में अब आपका अवकलन होगा अंदर वाले का, तो डी बाई डी एक्स ऑफ अंदर कौन बचा, एक्स की पावर m प्लस b, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर m और प्लस में कितना b। ठीक, ये हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे जब आप देखोगे तो ये जो चीज़ लिखी है ना, इसको जैसे है वैसे उतार लेंगे। तो ये यहाँ पे मैंने उतार लिया x की पावर m प्लस b और पूरे की घात कितनी q। ठीक है, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो फिर से इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, x की पावर n के सूत्र से, और x की पावर n का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले घात उतारती है उसमें है ना, तो सबसे पहले p x की पावर है ना n और प्लस में कितना a
की घात कितनी p-1 है ना, तो ये हमने इसका डिफरेंशिएशन कर लेना। ठीक, तो ये यहाँ पे कितना हो गया p-1। आगे फिर अंदर वाले को होगा, तो अंदर वाला कितना हो जाएगा, ठीक, तो अंदर वाला हो जाएगा कितना डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, है ना, एक्स की पावर n और प्लस में कितना a। ठीक, तो ये हमारा हो गया। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से, तो जब आप इसका अवकलन करेंगे तो ये इतनी चीज़ तो आपकी सेम रहेगी, है ना, इसका कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो यहाँ पे x की पावर m का डिफरेंशिएशन यहाँ से क्या होगा, ठीक, तो ये आपका हो जाएगा mx की पावर m-1 और b का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो यहाँ से mx की पावर m-1 है, ये कहाँ आ जाएगा, इसको सबसे बाहर ले लेंगे। ठीक, तो ये आपका कितना हो गया, तो ये हमारा हो गया। ठीक, देखेंगे यहाँ पे m, ठीक है, कितना हो गया x की पावर m-1, ये किसका है, ये इसका है। ठीक, इसका डिफरेंशिएशन है mx की पावर m-1 और ये आपका दिया है पहले से। ठीक, तो ये आपका कितना दिया, इनटू में आपका दिया है q x की पावर m प्लस b की पावर कितना q-1। ठीक है, इनटू इनटू में आपका ये वाला चीज़ है ना, x की पावर n प्लस a की पूरे की घात कितनी p। ठीक, तो ये आपका कितना हो गया x की पावर n प्लस a और पूरे की घात कितनी हो गई p हो गई। ठीक, तो ये हमने यहाँ पे पहले वाले का हिसाब कर लिया। अब दूसरे वाले का हिसाब देखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे लगाया, इसके बाद प्लस का निशान। अब इसका देखते हैं, तो देखो फिर से इसका जब अवकलन होगा तो ये आपका बाहर आ जाएगा। तो x की पावर n का अवकलन कितना होता है, ये आपका होता है nx की पावर n-1, तो ये आपका कितना हो जाएगा nx की पावर n-1। ठीक, यहाँ पे nx की पावर n-1 है ना, देखो, तो ये आपका हो गया कितना, तो ये हमारा हो गया n x की पावर n-1। ठीक है, ये क्या कहते हैं, इसका अवकलन हो गया। और फिर a का अवकलन कितना हो जाएगा, इसका अवकलन 0 हो जाएगा। ठीक, और बाकी ये जो चीज़ है इसको जैसे वैसे उतार लो। तो इनटू में हम उतार लेते कितना x की पावर, ठीक है, इनटू में ये हमारा हो गया कितना x की पावर m प्लस b की पावर q, है ना, xm की पावर x की पावर m प्लस b और पूरे की पावर q। और इनटू में हमारा कितना है, इनटू में हमारा चल रहा है p ब्रैकेट में कितना x की पावर n प्लस a और पूरे की घात कितनी p-1। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो अब अगर आप चाहें तो यहाँ पे आगे इसको क्या कहते हैं कि कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो ये यहीं पे इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो इसका आंसर कितना बना, तो ये हमारा बन गया n। ठीक है, यहाँ पे चाहो तो इन दोनों को यहाँ पे साथ में लिख लो, है ना, n को और ये p को साथ में लिख लेते हैं। ठीक है, बाकी आप इतने पे भी छोड़ सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको आप एक बार क्या कहते हैं मैच करा लीजिएगा, तो आप देखेंगे थोड़ा इधर उधर होगा, नहीं तो आंसर आपका क्या होगा, आंसर आपका यही होगा। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आसान है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है। ठीक है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। तो इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है, ठीक, ये हमने कौन सा देखा, 12 का सेकंड पार्ट देखा। फर्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके, तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे इसको। ठीक है, तो ये लोग क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 पे, है ना, तो 13 के यहाँ पे फर्स्ट पार्ट और यहाँ पे सेकंड पार्ट। ठीक, ये दोनों देख लेते हैं। ठीक, तो 13 में देखते हैं क्वेश्चन नंबर, तो 13 के फर्स्ट पार्ट में, है ना, यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे तो ये हमें क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक, अब इसमें आप देख सकते हैं कि एक फंक्शन आपका ऊपर है और दूसरा फंक्शन यहाँ पे कैसा नीचे है। तो दो फलनों के यहाँ पे भागफल है, तो दो फलनों के भागफल वाले क्वेश्चन पे करेंगे क्या कि सबसे पहले देखो यहाँ पे जो दो फलनों का भागफल होता है, ठीक, तो इसमें हम लोग फार्मूले से करेंगे। तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला जब इसका देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर। तो इसमें करते क्या है, सबसे पहले हम लोग हर को उतारेंगे। ठीक है, तो हर यहाँ पे उतार लिया, तो ये हमने लिख लिया हर। तो हर में कौन सा है, हर में आपका है सी एक्स प्लस डी। ठीक, फिर किसका अवकलन करेंगे, अंश का अवकलन करेंगे, तो हर। ठीक है, इसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, अंश का। तो अंश में यहाँ पे कौन दिया, अंश में यहाँ पे दिया साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक, तो साइन ए एक्स और प्लस में कितना बी। ठीक, फिर यहाँ पे बीच में माइनस है ना, यहाँ माइनस होता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक, माइनस अंश उतार लो, तो अंश कितना दिया, साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक, और डी बाई डी एक्स ऑफ कितना, डी बाई डी एक्स ऑफ हर। तो ये आपका हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ कितना, हर में क्या दिया है आपका कॉस सी एक्स और प्लस में कितना डी। ठीक, तो ये हमारा हो गया। और बटे में देखिए, बटे में कितना दिया है, बटे में आपका दिया है हर का स्क्वायर होगा। ठीक, तो बटे में आपका हो जाएगा कॉस सी एक्स, है ना, प्लस डी और इसका होल स्क्वायर। ठीक, इसका कितना हो गया, होल स्क्वायर हो गया, है ना, ये आपका होल स्क्वायर है। तो अब जरा देखो ध्यान से, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ से साइन का, है ना, साइन का अवकलन क्या होगा, ये आपका हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक, और फिर अंदर वाले का होगा ए एक्स प्लस बी का। तो ए एक्स प्लस बी का अगर अवकलन देखें हम यहाँ पे, तो इसको मैं अलग से बता देता हूँ ताकि बार बार लिखना ना पड़ेगा।
तो ए एक्स प्लस बी का जब अवकलन करोगे तो ए एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, और बी का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ से कितना आएगा, ए आ जाएगा। इसी प्रकार जब आप सी एक्स प्लस डी का अवकलन करोगे तो सी एक्स में सी का एक्स का अवकलन, सॉरी सी एक्स प्लस डी में सी एक्स का अवकलन सी और डी का अवकलन कितना, 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक, तो इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो अब जरा देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं डायरेक्टली, है ना। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, है ना, तो ये हमारा हो गया, ठीक है, बराबर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अंश में देखेंगे तो ये आपका साइन ए एक्स प्लस बी का, ठीक है, तो इतने का अवकलन कितना हो जाएगा, ए कॉस ए एक्स प्लस बी, है ना। ए कहाँ से आया, ये अंदर वाले का डिफरेंशिएशन है। ठीक, तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए कॉस, ठीक है, ए एक्स प्लस बी, ए कॉस ए एक्स प्लस बी, और कॉस सी एक्स प्लस डी आपका पहले से दिया, तो ये हम जैसे है वैसे उतारेंगे। ठीक, तो यहाँ पे कितना लिख लिया, कॉस सी एक्स और प्लस में कितना, डी। ठीक, तो ये हमने नोट कर लिया। आगे देखते हैं, तो आगे जब हम देखेंगे तो बीच में यहाँ पे कितना दिया है, ये आपका माइनस, फिर सी एक्स प्लस डी का अवकलन, सी एक्स प्लस डी का अवकलन आपका सी, तो सी यहाँ पे उतार लेंगे बाहर। ठीक है, सी हम बाहर ही उतार लेंगे। और जो हमारा कॉस है ना, कॉस, कॉस का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ठीक, तो मतलब कॉस सी एक्स प्लस डी का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस साइन, साइन सी एक्स प्लस डी, और वो माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया साइन कितना, सी एक्स और प्लस में कितना, डी। ठीक, तो ये हमने इसका डिफ्रेंसिएशन कर लिया, और ये जो बाहर वाला है इसको क्या कहते हैं, जैसे वैसे उतार दो। ठीक, तो ये कितना चल रहा है, ये यहाँ पे चल रहा है आपका साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स और प्लस में कितना, बी, और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में आपका हो जाएगा ये आपका जो स्क्वायर है। ठीक है, तो ये कहाँ उतारेगा, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो मतलब ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया कॉस स्क्वायर, ठीक है, कॉस स्क्वायर, ये कितना हो गया हमारा सी एक्स प्लस डी। ठीक, तो ये इस तरीके से हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो अब आप यहाँ पे चाहें तो फिर ये जो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लो। ठीक है, तो जब आप इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से देखेंगे हम लोग, तो ये हमारा हो गया बराबर। ठीक, तो देखो ये जो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है, ठीक है, तो ये एक बार इसके साथ में, इस पूरे के साथ में, फिर ये एक बार इसके पूरे साथ में। ठीक, इस प्रकार से हम यहाँ पे अलग अलग कर लेंगे, मतलब हर को यहाँ पे बांट रहे हैं। तो देखो अब यहाँ पे ये क्या हो गया इसके बाद। ठीक, तो ये हमारा हो गया, है ना। तो यहाँ पर आपका कितना दिया है, यहाँ पे आपका दिया ए कॉस, कितना हो गया ये हमारा, ये ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है, और कॉस सी एक्स प्लस डी, ये हमारा पहले से दिया है। ठीक, ए एक्स प्लस बी और कॉस सी एक्स और प्लस में कितना, डी। ठीक, तो ये चीज़ हमारी पहले से दे रखी है ना, और बटे में ये पूरा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, है ना, कॉस स्क्वायर सी एक्स और प्लस में कितना, डी, ये हो गया। प्लस इसी प्रकार यहाँ पे बांट लेंगे, तो यहाँ पे जब बांटोगे तो सी साइन सी एक्स और प्लस में आपका चल रहा है डी, है ना, सी साइन सी एक्स और प्लस में कितना आपका चल रहा है, डी चल रहा है, और फिर यहाँ पे कितना हो गया, साइन ए एक्स, ठीक है, ए एक्स प्लस बी, और बटे कितना, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, कॉस स्क्वायर, तो ये हमारा हो चुका है कितना, सी एक्स और प्लस में कितना हो गया, डी हो गया। ठीक, तो अब जब देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, है ना, तो यहाँ पर ये कॉस सी एक्स प्लस डी और यहाँ से एक कॉस सी एक्स प्लस डी की पावर ये कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो अब जरा देखो ये यहाँ पे ऊपर कितना बचेगा, आपके बार ये कलर चेंज करके लिखते हैं ना, तो ये हमारा बच जाएगा कितना, ए कॉस, ठीक है, ए एक्स प्लस बी, कितना बच जाएगा, ए कॉस ए एक्स प्लस बी, और ये 1 कॉस सी एक्स प्लस डी, तो 1 कॉस किसके होता है, सेक के होता है हमारा। ठीक, तो 1 कॉस सी एक्स प्लस डी किसके हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा सेक, आप क्या हो गया कितना, सी एक्स और प्लस में कितना, डी हो गया। ठीक, ये बात समझ में आई। तो ये हो गया इतने का हिसाब आगे वाले का, प्लस अब यहाँ पे देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो देखो साइन सी एक्स प्लस डी और एक कॉस सी एक्स प्लस डी की घात, है ना, क्योंकि यहाँ पे ये 2 बार लिखा है ना, स्क्वायर का मतलब क्या है, ये आपका 2 बार लिखा है, तो एक आपका साइन बटे कॉस किसके बराबर हो जाएगा, एक आपका टैन के बराबर हो जाएगा, तो मतलब सी, ये आपका कितना हो गया, टैन सी एक्स और प्लस में कितना, डी। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। अभी एक आपका बचा है, ठीक, तो एक जो कॉस बचा है, ठीक, 1 कॉस सी एक्स प्लस डी, वो किसके हो जाएगा, वो हमारा सेक के हो जाएगा। ठीक, तो इंटू में कितना, ये हमारा हो गया सेक्स, ठीक है, सेक सी एक्स और प्लस में कितना, डी। ठीक, ये हो गया सेक सी एक्स प्लस डी, और इंटू ये क्या बचा है, ये हमारा साइन ए एक्स प्लस बी बचा है। ठीक, इंटू में साइन
ax प्लस बी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रकार से ये हमारा आंसर निकलेगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये बात समझ में आई। तो यहाँ पे ये खाली अलग अलग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पे इसको सॉल्व किया गया बस। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो ये हमने देख लिया 12th का फर्स्ट पार्ट। बाकी अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, 12th का सेकंड पार्ट देखते हैं। देखो सेकंड पार्ट में यहाँ पे क्या दिया गया है ये भी देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो फंक्शन आपके दिए गए हैं। ठीक है, और दोनों का यहाँ पे क्या दिया गया है, गुणनफल दिया गया है ना। तो दो फंक्शन यहाँ पे जो दिए गए हैं, कौन कौन से फंक्शन हैं अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पर जो हमें दिया गया है, ठीक है, तो सबसे पहले दिया गया है cos x क्यूब, इसका अवकलन अलग होगा। ठीक है, दो फलनों के गुणनफल वाले सूत्र से। ठीक है, तो इन दोनों का अवकलन होगा। और यहाँ पे कितना दिया, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। तो मतलब करोगे क्या, पहले फर्स्ट फंक्शन फिर दूसरे का अवकलन करोगे, ठीक, और प्लस सेकंड फंक्शन और फिर किसका करोगे, फर्स्ट का करोगे। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, और ये क्योंकि फार्मूला भी हम लोग अप्लाई कर चुके हैं, तो ये वाला क्वेश्चन आप अपने आप से कर लीजिएगा। ठीक, तो ये आपसे हो जाएगा। बाकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 की। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं। तो ये आपका क्या लिखा है, साइन एक्स के ऊपर ये क्या है, डिग्री लिखी है। ठीक, तो मतलब ये आपका क्या लिखा है, साइन एक्स अंश। तो हमें किसका अवकलन करना है, साइन एक्स अंश का अवकलन करना है। देखो अभी तक ये किसमें था, अभी तक ये जितने भी आपके साइन कॉस टाइन देख रहे हो, ठीक, सब में ये जो, क्योंकि हमें पता है कि साइन कॉस टाइन में जो भी अंदर दिया होता है वो आपका कोण होता है। ठीक, तो ये जो भी कोण आपके दिए हैं, ठीक है, यहाँ पे जैसे साइन टाइन एक्स स्क्वायर की बात करें या फिर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 की बात करें, अभी तक ये कोण किस में दिए थे, आपके रेडियन में दिए थे। लेकिन अभी इस क्वेश्चन नंबर 14 में, क्वेश्चन नंबर 15 में ये आपको किस में दिया, अब की बार ये डिग्री में दिया है। तो डिग्री में हम इसका अवकलन नहीं करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले इस डिग्री को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, रेडियन में। तो डिग्री से जब रेडियन में जाओगे तब इसके बाद इसका क्या करना है, इसका अवकलन करना है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन है ना, तब तक इसको रफ कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है ना। तो 14 में यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हम लोग देख रहे हैं, ठीक, किसका डिफरेंशिएशन देख रहे हैं, साइन एक्स डिग्री का। तो सबसे पहले करेंगे क्या यहाँ पे कि जो हमारा यहाँ पे डिग्री है इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, रेडियन में। तो देखो डिग्री से रेडियन में जाने का तरीका क्या होता है कि एक डिग्री जो होती है, ठीक है, एक डिग्री बराबर होता है आपका पाई बटे 180 किसके, रेडियन के। ठीक, तो एक डिग्री बराबर किसके होता है, पाई बटे 180 रेडियन के। ठीक, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अगर एक डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन हुआ तो एक्स डिग्री बराबर कितना हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे एक्स डिग्री बराबर मतलब एक्स से गुणा कर देंगे, तो एक्स डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा पाई बटे 180। ये हमारा पहले से था, ठीक, और इंटू में कितना कर दिया, एक्स कर दिया, तो ये एक्स यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो मतलब कि एक्स डिग्री बराबर कितना आ गया, पाई एक्स बटे 180 और रेडियन। ठीक, तो हमारा ये हो गया। तो मतलब इस एक्स डिग्री की जगह आप कौन लेगा, ये आपका लेगा पाई बटे 180 और इंटू में कितना, एक्स। ठीक, ये बात समझ में आई। तो बस इतना ही इस क्वेश्चन में था और बाकी और कुछ नहीं यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया कितना, y बराबर हमारा हो चुका है। ठीक है, तो y बराबर हमारा हो गया साइन, और x डिग्री की जगह कितना लिख लिया, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लिया आपका पाई x बटे कितना, 180। ठीक है, ये लिखा जा ये लिखा जा चुका है। तो अब जरा देखो, जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हमारा हो गया dy बाई डी एक्स बराबर। तो अब आप देखोगे ये आपका साइन है और साइन के अंदर ये किसकी तरीके से कार्य करेगा, एक्स के तरीके से कार्य करेगा। तो साइन एक्स का अवकलन क्या होगा, ये आपका साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा कॉस एक्स, तो मतलब कि कॉस पाई एक्स बटे 180। ठीक है, हमारा ये हो गया कॉस एक्स इंटू फिर अंदर वाले का अवकलन होगा। तो अंदर वाले में अब यहाँ पे देखो अंदर कौन है आपका, तो डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, पाई एक्स और बटे कितना, 180 का। ठीक, तो ये हमने कर लिया, ये बात समझ में आई। अब जरा देखो ध्यान से कि ये हमारा कितना हो चुका है, तो ये हमारा हो गया कितना, कॉस पाई एक्स और बटे में कितना, 180। ये जैसे था वैसे लिख लिया गया। और अंदर आप देखेंगे ये पाई और 180 कैसा है, ये आपका ये कांस्टेंट के तरीके से कार्य करेगा, क्योंकि हम लोग एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो पाई बटे 180 तो आपका बाहर हो जाएगा ना, तो पाई बटे 180 आपने क्या कर लिया, इसको बाहर कर लिया। ठीक है, ये बात समझ में आई। और एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, एक्स का अवकलन हमारा कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे ये ब्रेकेट सॉल्व करने पर हमारा कितना आया, ठीक है, तो ब्रेकेट सॉल्व करने पर हमारा आ गया ये पाई बटे 180 और इंटू में कितना, 1। तो अब जब देखेंगे ध्यान से, तो ये हमारा पाई बटे 180 ये तो कांस्टेंट है, तो ये सबसे आगे लिख लो। ठीक, तो ये हमने सबसे आगे लिख लिया, इसको ये आगे खिसक के आ गया। तो पाई बटे 180 ये हमारा बाहर आ गया, इंटू कॉस। तो कॉस में अब जरा देखो ये पाई एक्स बटे 180, ठीक, पाई एक्स बटे 180 ये किसके बराबर था, ये हमारा बराबर था एक्स डिग्री के। तो क्योंकि हमें डिग्री में क्वेश्चन दिया तो हमें डिग्री में आंसर भी खत्म करने पड़ेगा। ठीक, तो ये हो गया पाई बटे 180 इंटू, ठीक है, इंटू में कितना, एक्स और ये डिग्री, तो ये इसका क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पे क्या होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री वाले क्वेश्चन को रेडियन में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं, है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे।
तो क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर हमें दिया है इसका सेकंड पार्ट, ठीक। तो सेकंड पार्ट में यहाँ पे आपका दिया है कौन सा, 2/पाई साइन एक्स डिग्री और सेक एक्स डिग्री, ठीक। तो ये हम देख लेते हैं। तो 14 का सेकंड पार्ट है यहाँ पे, है ना। तो सेकंड पार्ट में यहाँ पे दे रखे हैं कितना, देखिए, ठीक। तो ये इसको नोट कर लेते हैं। तो y बराबर आपका कितना दिया है, y बराबर दिया है 2/पाई, ठीक है, 2/पाई और साइन एक्स डिग्री और इंटू में कितना, सेक, एक मिनट यहाँ पे इंटू नहीं है भाई, है ना, यही अभी देखिए कॉमन मिस्टेक हो जाती, ठीक। ये हमारा इंटू नहीं है, ये यहाँ पे बीच में क्या है, बीच में कॉमन है, तो मतलब कि ये 3 क्वेश्चन है, ठीक। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन और ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तो ये वाला मैं बता देता हूँ और तीसरा आप इसी तरीके से कन्वर्ट करके कर लेंगे जैसे आपने फर्स्ट वाला किया था, ठीक है। देखिए देखिए यहाँ पे, तो ये आपका कितना दिया, 2/पाई साइन एक्स डिग्री। तो फिर से जब एक्स डिग्री को आप कन्वर्ट करोगे रेडियन में, तो आपको पता है कि एक्स डिग्री बराबर कितना होता है, एक्स डिग्री बराबर होता है पाई एक्स बटे 180 रेडियन, ठीक है। तो ये यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, ठीक है, एक मिनट। तो ये हमारा हो गया एक्स डिग्री बराबर आपका पाई एक्स बटे 180 रेडियन, पाई एक्स बटे 180 रेडियन। तो जब आप इसको इसमें कन्वर्ट करोगे तो ये आपका कितना हो गया, तो ये हमारा हो गया y बराबर 2/पाई, ये पहले से दिया है, ठीक है, इंटू 2/पाई साइन एक्स। तो 2/पाई साइन एक्स डिग्री की जगह कितना लिख लिया मैंने, यहाँ पे लिख लिया पाई एक्स बटे कितना, पाई एक्स बटे 180, ठीक। बस अब इसका डिफरेंशिएशन जब करोगे तो देखो 2/पाई तो आपका कांस्टेंट है, इससे तो मतलब है नहीं, तो ये आपका बाहर ही रहेगा। तो मतलब यहाँ से जब आप इसका dy/dx निकालेंगे तो ये आपका dy/dx कितना हो जाएगा, 2/पाई, ये आपका बाहर, ठीक है। अंदर इसका अवकलन करोगे तो साइन का अवकलन क्या हो जाएगा, तो साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा कॉस एक्स, तो मतलब कि कॉस पाई एक्स बटे 180, ये हो गया, ठीक है, इंटू पाई एक्स बटे 180 का अवकलन क्या हो जाएगा, तो अभी अभी मैंने देखा, तो पाई एक्स बटे 180 में पाई बटे 180 तो कॉमन, सॉरी, पाई बटे 180 तो आपका कांस्टेंट है, और एक्स का अवकलन कितना होगा, तो एक्स का अवकलन आपका हो जाएगा 1, ठीक। तो ये हमने इसका डिफरेंशिएशन लगा लिया। तो अब जरा देखो, तो ये जो कांस्टेंट वाला पोर्शन ये आपका बाहर निकल आएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया 2/पाई, ये पहले से था, ठीक है, इंटू पाई बटे 180, ये मैंने अभी अभी लिखा, इंटू कॉस, और ये पाई एक्स बटे 180 ये किसके बराबर, ये हमारा एक्स डिग्री के बराबर, तो इसको हम लोग डिग्री में ही खत्म करेंगे, तो ये आपका एक्स डिग्री हो गया। तो पाई से पाई कैंसिल, 2 से आपका 180 कैंसिल, कितने बार में कैंसिल, 90 बार में कैंसिल, है ना। ये हमारा 90 बार में कैंसिल हो गया, तो मतलब आंसर कितना बचा, आंसर बचा हमारा 1/90, ठीक है, और कॉस एक्स डिग्री। तो 1/90 कॉस एक्स डिग्री, ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया, तो ये हमने कर लिया। अब यहाँ पे जो बचे हुए क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका ये जो बचा हुआ पोर्शन है सॉरी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है आपका, कौन सा, एक क्वेश्चन जो हमें दिया सेक एक्स डिग्री, ये आप लोग अपने आप से कर लेना, ठीक, आसान क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक। तो सबसे पहले घात का अवकलन होगा, ठीक है, रूट वाले का, और फिर इसके बाद 2 यहाँ पे अंडर रूट है, इस बात का ध्यान रखना। बाकी नेक्स्ट सेशन में ये क्या कहते हैं कि ये आपके जो 5 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें भी आपका अच्छा खासा टाइम लगेगा, है ना, इसको समझाने में। तो ये 5 क्वेश्चन हम लोग अगले क्या कहते हैं कल की क्लास में इसको देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, उम्मीद है समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये हमने अवकलन का बेसिक देखा, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट सेशन में, ठीक, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।